जय श्री अभिन्न सुंदर ठाकुर जी। जगत गुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देव ठाकुर का जो आविर्भाव हुआ, कैसे हुए, इस बारे में दो पंक्तियाँ आपको सुनाने जा रहा हूँ। विंश शताब्दी के प्रभात लग्न में उड़ीसा के पुरी जिला अंतर्गत करमला गांव में जिन महान दिव्यदृष्टा सन्यासी आविर्भाव हुआ था, वे है ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देव। वे सिर्फ उड़ीसा के नहीं, समग्र भारतवर्ष में तथा विश्व में एक अनन्य सन्यासी महापुरुष थे, जिनकी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी तो केवल असहाय मनुष्य के कल्याण और विश्व मंगल विधान। उन्हें अच्छी तरह ज्ञात था कि मनुष्य अगर सुधर जाए तो राष्ट्र भी सुधर जाएगा और विश्व भी सुधर जाएगा। जगत गुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देव का ये भाव था, जगत में सबका मंगल हो। उनका लक्ष्य था आध्यात्मिक समाजवाद। ऐसे एक दिव्य ज्योति संपन्न साधु के आविर्भाव से बहुत पहले महापुरुष अच्युतानंद दास अपनी दिव्य दृष्टि से उनके नाम, माता पिता के नाम और जन्म स्थान के बारे में जान चुके थे। अपने ग्रंथों में इनका उल्लेख भी कर चुके थे। उनके भविष्य वचन सत्य साबित हुए। 20वीं सदी के प्रारंभ काल में करमला में उनका जन्म हुआ। बाल्यकाल के बाद किशोर अवस्था में श्री कृष्ण जैसे उन्होंने अपने बाल साथियों के साथ अनेक लीलाएं रचना की। यौवन आते ही वे परिव्राजक बन गए। अनेक लोगों से मिले, अनेक भक्तों से मिले। उनमें अपने लीला साथियों को चुनकर साथ ले चले। कुछ अहंकारी, मदमत, क्षमताशील व्यक्ति के अहंकार को भी भूलुंठित किए और भगवत भाव से उद्बुद्ध होकर एक शांत, सुंदर, प्रेममय समाज गठन के लिए सभी को उद्बोधन दिए और जाति, वर्ण, धर्म निर्विशेष में एक ईश्वर भावना में उद्बुद्ध होने के लिए सबको उपदेश दिए। वे एक ऐसे सन्यासी महापुरुष, भगवान का अंशावतार थे, जिनके क्षुद्रता या संकीर्णता नाम मात्र भी स्पर्श नहीं कर पाई थी। वे स्वयं ब्रह्म स्वरूप थे, रूप होकर भी अरूप, व्यक्त होकर भी अव्यक्त। वे स्वयं ठाकुर अभिराम परमहंस देव, श्री रामकृष्ण परमहंस देव के बाद ये द्वितीय परमहंस जो लोग के निकट हो गए। लीला कल्लोल परिधि बारिधि ठाकुर है। श्री अभिराम परमहंस अनेक पुस्तक रचना किए थे। कलि भागवत के कारण उनके ब्रिटिश सरकार के रोष का शिकार होना पड़ा और उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
अविचलित अविचलित ये जुग पुरुष श्री अभिराम परमहंसदेव कारामुक्त होने के बाद फिर परिव्राजक बने। अनेक पुस्तक, भजन, तत्व स्मृति, चौतीसा आदि लिखे। श्रद्धेय जो भक्त ठाकुर जी का बारे में लिखते थे, तो इस उड़िया भाषा को हम हिंदी में सुनने के लिए जा रहे हैं। आगे ठाकुर जी का कृपा हो तो ठाकुर जी का बारे में, ठाकुर जी का जीवन दर्शन बारे में फिर सुनेंगे, और ठाकुर जी क्या क्या लिखते थे और किसी साधन का ऊपर गुरुत्व दिए थे और एकाक्षर ब्रह्म मंत्र प्रचार करते थे, उस बारे में आगे कुछ सुनने के लिए हम प्रयास करेंगे। ठाकुर जी का कृपा हो तो ये उड़ीसा का एक सुंदर ग्रंथ श्री श्री ठाकुर जी लिखते थे, श्री अभिराम ग्रंथ। इसमें अनेक भजन ठाकुर जी, तत्व और भाव और भक्ति प्रेम, जहाँ से हम सब कुछ सुनने के लिए हमको मिला और आगे सुनेंगे, पढ़ करके ठाकुर जी के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़िए और आगे चलिए, ठाकुर जी की कृपा हो तो फिर हम आपको सुनाएंगे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय गुरुदेव। जगत गुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंसदेव एवं शांति आनंद आश्रम एवं ठाकुर जी का माता पिता का नाम, और महापुरुष जब धरा पर अवतार लेते थे वो उनका बारे में, फिर पहले जो जो महापुरुष ठाकुर जी के बारे में लिखते थे उनका बारे में हम थोड़ा आगे ठाकुर जी कृपा हो तो हम सुनेंगे। सुनकर मन और प्राण और तन को शुद्ध करके गुरुदेव का चरणों में जीवन को समर्पण करके जीवन आनंदमय करेंगे। ये है ठाकुर जी का चरण कमल में हमारा बहुत बहुत प्रार्थना, और जगत मंगल हो। ठाकुर जी सबको मंगल करे। धन्यवाद।